हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सब लोगों को? चलिए, वेरी गुड। तो पिछले 3 सेशन में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिक पोर्शन एसेस कौन कौन से है ना। वी डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेट सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट इन सेशन 3। उसके अलावा हमने डिस्कस किए थे सोशल इश्यूज कैसे हमें अटेम्प्ट करने हैं। देन और भी टॉपिक जो थे इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी रिलेटेड, वी हैड डिस्कस अबाउट दैट। देखो, स्टैटिक पोर्शन के अंदर आप ऐसे थोड़ा अपनी तरफ से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज यू नो द मैटर, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जनरल स्टडीज एंड यू नो व्हाट टू इंक्लूड इन दैट पोर्शन ऑफ एसे। ठीक है, जीएस रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी वगैरह। तो यू आर ऑलवेज इक्विप्ड विद द सफिशिएंट मटेरियल बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जीएस मेंस पेपर आल्सो। सो यू आर प्रॉपरली इक्विप्ड विद फैक्ट्स, फिगर्स एंड आल्सो द स्टैटिक कंटेंट राइटिंग। ठीक है, द स्टैटिक पोर्शन में यू आर साउंड, so you can attempt that essay without much difficulty. Due to practice you can become proficient in that essay, but the real difficulty comes with the philosophical essays. ठीक है, philosophical essays में थोड़ा रिस्क रहता है क्योंकि स्टूडेंट्स कांट मीन्स दे कांट डिकोड की क्या करना है फिलोसॉफिकल एसेज में, क्या नहीं करना है ना। थोड़ा ट्रेंड जो है आफ्टर 2013 इट हैज बीन सीन दैट मेजोरिटी ऑफ फिलोसॉफिकल ऐसे पोर्शंस कम इनटू द पेपर। ठीक है, मेंस पेपर के अंदर पहले स्टैटिक पोर्शन से ही ऐसे आते थे, बट आजकल सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आर देयर, एंड सेक्शन बी और सेक्शन ए वॉट एवर इट इज कैन कंप्राइज ऑफ 4 ऑप्शंस फॉर फिलोसॉफिकल essays. So you have to attempt one philosophical essay and you have to be clear about that fact कि आपको क्या टॉपिक समझ आ रहा है, and you have to attempt that very topic. ठीक है, तो philosophical essays are a bit cumbersome and today we will be discussing how to attempt those essays. ठीक है, तो philosophical पे बात करते हैं कैसे आपको वो attempt करने हैं। ठीक है, चलिए, today is the session 4 regarding philosophical essays. See, philosophical essays को when we break down, what we analyze, when we break down philosophical essays, what we analyze two terms, essays and philosophy. ठीक है, essays and philosophy. तो what is essay first of all? essay और जीएस आंसर में आपका क्या फर्क है? इन जीएस आंसर्स यू आर रिस्ट्रिक्टेड बाय योर word limits and also the content you have to write. You cannot give opinions in all of the answers. You have to give opinions only where you have been asked ki, what do you think about this phenomenon? Do you agree with this fact? Do you don't you agree with this fact? तो जिसमें ओपिनियन आपका पूछा उसमें ही ओपिनियन आप दे सकते, यू आर रिस्ट्रिक्टेड बाय दैट फैक्ट। बट ऐसे के अंदर यू आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, यू आर इंडिपेंडेंट इनफ टू प्रोजेक्ट योर ओपिनियन ऑन एनी काइंड ऑफ टॉपिक। और स्पेशली फिलोसफिकल के अंदर तो आपको अपनी राय उस टॉपिक पे बतानी है। ठीक है, जैसे वी गिव एग्जांपल ऑफ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, हमें पता ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, वी हैव बीन लिसनिंग सिंस आवर चाइल्डहुड। ठीक है, बट ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा ऐसा हो, कोई कैंडिडेट ऐसा हो हु डज नॉट एग्री विद द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। ही माइट नॉट एग्री, देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, so he can give its honest opinion that I do not agree with this fact, but for supporting that fact, for supporting his opinion, he needs to give different figures, different facts, different stories जो भी he feels ample that he could support his opinion. ठीक है, so in essay there is nothing like that it is right or wrong. You have all the independence to project your opinion related to the topic. It is not mandatory to agree with that very topic. ठीक है, तो ऐसे का मतलब यही है, यू आर इंडिपेंडेंट इनफ टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। देन कम्स फिलोसफी। व्हाट इज फिलोसफी? फिलोसफी आप सब ने कभी ना कभी पढ़ी होगी, जिसका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है उसने तो काफी फिलोसफी थिंकर्स वगैरह वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिलोसफी आपकी क्या है? इट इज द नॉलेज अबाउट फंडामेंट वैल्यू ऑफ लाइफ। ठीक है, इट इज द नॉलेज अबाउट फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ लाइफ। फंडामेंटल वैल्यूज क्या है? दोज वैल्यूज which help you to lead a moral and happy life. See, the primary and the utmost objective of human being is to be happy. ठीक है, to be happy, to be satisfied, to be content. ठीक है, उस चीज के लिए there are some fundamental values which he or she has to practice in their life, तभी वो अचीवमेंट आपको मिल पाएगी। डजेंट मैटर आप मटेरियलिज्म में कितने हैं, आपके पास सक्सेस कितनी है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना पैसा, डजेंट मैटर। एट द एंड ऑफ द डे
इट इज डिसाइडेड कि आर यू कंटेंट और आर यू सेटिस्फाइड विद योर ओन लाइफ। ठीक है, सी आपने लाइफ में कुछ भी किया हो, व्हेन यू आर ऑन योर डेथ बेड, ठीक है, जब लास्ट टाइम आपका लाइफ का आता है, इन दोज लास्ट मोमेंट्स यू ऑलवेज रिवाइंड योर होल लाइफ एंड यू इंट्रोस्पेक्ट अपॉन योर एक्टिविटीज की where you helped some other person, where you did some morally correct thing, where you kept the public service over your private service, ठीक है, over your self service. So those moments are those moments की you realize, you introspect कि आपने अपनी लाइफ में क्या किया, and if you have done a good deed, if you have served publicly, if you have done moral things, then you can depart satisfied. And ultimate objective of human life is being happy and satisfied. So being happy and satisfied किसी material चीज से नहीं आएगा, it will come from fundamental values, moral values, और उन्हीं फंडामेंटल वैल्यूज की नॉलेज को हम क्या कहते हैं, फिलोसफी। ठीक है, तो इन एसेज के अंदर आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड या आपने कहीं पढ़े हो फ्रॉम द लाइव्स ऑफ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, उनकी लाइफ से रिलेटेड या अपनी लाइफ से रिलेटेड जो भी द नॉलेज यू हैव गैदर्ड रिगार्डिंग द फंडामेंटल वैल्यूज या फिलोसफी, दैट यू हैव टू पुट इनटू योर एसे एंड सपोर्ट योर ओपिनियंस रिगार्डिंग दैट एसे। ठीक है, तो दिस इज फिलोसफिकल ऐसे, फिलोसफी प्लस ऐसे, फिलोसफिकल ऐसे। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट हाउ टू अप्रोच द एसेज इन फिलोसफिकल काइंड ऑफ ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट द टॉपिक इज फिलोसफिकल, मैटर नीड नॉट बी। ठीक है, कई बार हम क्या सोचते हैं, द फियर अमंग द कैंडिडेट्स इज दैट द essay topic is philosophical. ठीक है, so we have to be acting like Socrates, Plato, and we have to be immensely drowned into the philosophical aspect कि हमें ये चीज philosophy के मैटर से बतानी है। ठीक है, but things are not like that. You are a candidate, you are proficient in general studies, you are a general person, so UPSC doesn't expect you to be like Socrates or Plato. ठीक है, it just want that कि you are able to explain from your own understanding the theme of the topic. ठीक है, तो टॉपिक फिलोसफिकल है, मैटर जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा फिलोसफिकल रखो। देखो इंग्रेडिएंट्स आपको डालने हैं, short stories you will put some examples, you will put some quotes from personalities to support the theme, वो तो आपको करना ही है, but you can go into several technical dimensions, like you can go into technical aspects like technological एवेन्यू क्या है या टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन क्या है किसी पॉलिसी की, इकोनॉमिकल डायमेंशन क्या है, सोशल क्या है, पॉलिटिकल क्या है। ठीक है, लाइक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसके अंदर टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो जैसे सोशल मीडिया है आज के टाइम पे, है ना, कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस आपने देखा था कि फेसबुक ने कई डेटा लीक कर दिए थे, तो दैट इज समवट डिसऑनेस्टी। ठीक है, वहां पे फेसबुक ने अपने पार्ट पे इट डिड नॉट कंडक्ट इट प्रोसीजर्स विद इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी। ठीक है, तो वहां पे ऑनेस्टी की पॉलिसी उसने नहीं अपनाई। तो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में अगर यू ब्रीच ऑनेस्टी, देन इट इज ऑफ अ ग्रेव कंसर्न टू द यूजर्स और टू द कस्टमर्स। ठीक है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में आप इंक्लूड कर सकते हैं, इकोनॉमी में कितने स्कैम्स होते हैं, लाइक 2G स्कैम हुआ है ना, बोफोर स्कैम हुआ, कोल स्कैम हुआ, तो वहां पे भी ऑनेस्टी वाज ब्रीच्ड, है ना। सोशल एस्पेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, पॉलिटिकल में भी यूज कर सकते हैं। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज द फिलोसॉफिकल टॉपिक, बट यू कैन ऑलवेज सपोर्ट योर ओपिनियंस विद वेरियस डायमेंशंस व्हिच कैन बी टेक्निकल, है ना। तो ये आपको डायमेंशन एक्सपेंड करने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो टॉपिक इज फिलोसॉफिकल, मैटर नीड नॉट बी, उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं कि मैटर पूरा का पूरा 100% मैटर शुड बी philosophically aligned. ठीक है, then there is no one perfect answer to these topics, matter varies according to perception. देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, you have to be honest with yourself also. ठीक है, और मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि philosophical essays के लिए there is no one perfect answer. perfect answer इसमें आप ढूंढने जाओगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि as many people are there, as much diversity is there, so there are several opinions, there are several perception. ठीक है, you have one kind of perception, it doesn't make another person wrong. ठीक है, आपकी किसी परसेप्शन के हिसाब से दूसरा बंदा गलत प्रूव नहीं हो जाता, आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, दूसरे की अपनी ओपिनियन हो सकती है, nothing can be said right or wrong. ठीक है, don't go into the debate of right or wrong, there is no one perfect answer. The thing you feel, if you feel honesty is not the best policy, it doesn't mean that you are wrong.
ठीक है, जस्ट प्रूव with your example, just try to give evidences that it is so, you believe in that कि honesty is not the best policy. तो इसमें कोई परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता. सब कैंडिडेट्स जितने भी बैठेंगे एग्जाम के अंदर, दे विल बी हैविंग different ideas, different perception, different opinions, and everybody's opinion is correct in their own matter. ठीक है, बस उसको एविडेंस को सपोर्ट करना आपको आना चाहिए. ठीक है, मैटर वेरीज अकॉर्डिंग टू दी परसेप्शन. किसी की कुछ हो सकती है, किसी की कुछ हो सकती है. देन स्टीफन किंग. स्टीफन किंग वाज अ फेमस नोवेलिस्ट. ठीक है, उन्होंने बुक लिखी थी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स. लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, इसके ऊपर मूवी वगैरह भी बन चुकी है. ठीक है, तो ही वाज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट. ठीक है, ही माइट बी लिविंग, आई डोंट नो एग्जैक्टली. ठीक है, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट कही थी कि आई राइट टू फाइंड आउट व्हाट आई थिंक. ठीक है, इस स्टेटमेंट में क्या है, he is trying to say that in static portion I have told you that you are equipped with matter while you are preparing for GS. ठीक है, so you practice yourself for your essays by noting down, by writing down what you think, you pen it down on your paper. ठीक है, आपको जो चीजें पता, जो डायमेंशन पता, you pen down it on the paper. So by practicing you are just refining your information, or the way you put your information, you are refining that etiquette, or you are refining that structure. ठीक है, but in philosophical essays this statement is very important कि you have to practice more to find out what you think actually. ठीक है, क्योंकि इन टॉपिक्स के ऊपर आपके पास कोई रेडीमेड मैटर नहीं है. आपको एग्जाम में कोई रैंडम मैटर मिलेगा, रैंडम टॉपिक मिलेगा, यू हैव टू चूज फ्रॉम दैट एंड यू हैव टू राइट ऑन दैट. ठीक है, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस, the more you practice, the more you will find in which way your opinion, in which way your thought process is going. ठीक है, तो it is very true कि the more you write, the more you will get to know about yourself, that in which way you are thinking. ठीक है, तो you can refine your thought processes, you can brainstorm the ideas, ताकि philosophical essay वहां पे आए तो आपको वहां पे दिक्कत ना आए. आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी हो कि आपको पता है आपका थॉट प्रोसेस कैसे वहां पे होने वाला है. ठीक है, तो write and write more, practice and practice more to find out what you think regarding any theme or essay topic. ठीक, देन ये आपकी स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, यूपीएससी ने अपने सिलेबस में इंक्लूड की हुई है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप क्लोजली टू द टॉपिक. ठीक है, ये अटमोस्ट है. फिलोसफिकल एसेज में वेरी प्रोमिनेंटली बहुत इजी है कि आप ऐसे टॉपिक से भटक जाओ. हो सकता है 2 पेज आप लिखो और बाद में भटक जाओ. ठीक है, बाद में भटक जाओ, तो ऐसा नहीं करना है. ऐसे अटेम्प्ट ओनली दैट टॉपिक इन विच यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू हैव इनफ मैटर. ऐसा कोई टॉपिक उठा के नहीं बैठ जाना कि यार इट इज समथिंग डिफरेंट है ना, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आई वांट टू सीम डिफरेंट. तो ऐसा कुछ नहीं करना है. डिफरेंट अपने आप को नहीं बनाना, अपना कंटेंट डिफरेंट बनाना है. ठीक है, तो ऐसे ऐसे उठाए जिसके पास, जिसमें आपके पास कंटेंट अच्छा खासा है. एंड कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट. ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो उसी पे स्टिक रहिए. ऐसा नहीं है कि कहीं और चले गए, आप अध्यात्म बता रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी बता रहे हैं, कुछ भी. तो कोई भी डायमेंशन आप बताओ तो रिलेटेड टू द थीम, वो इसी रेफरेंस में होने चाहिए कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और नॉट. ठीक है, देन अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन. आइडियाज आपके ऑर्डरली फैशन में होने चाहिए. कैसे, जिस चीज के बाद जो चीज आनी है दैट शुड बी एडिक्वेटली प्लेस्ड. ठीक है, देयर इज अ कार, कार के अंदर स्टीयरिंग सामने होता है, सीट पीछे होती है, डिक्की पीछे होती है, तो देयर इज एन ऑर्डर. ठीक है, ऐसा गाड़ी में नहीं होता कि स्टीयरिंग पीछे सीट आगे है, तो इट इज अ मेजर फ्लो. तो आपको भी अपने आइडियाज ऑर्डरली फैशन में देने हैं. इंट्रो पहले देना है. बॉडी के अंदर आपके जो सेवरल डायमेंशन है, यू हैव टू एक्सप्लेन देम आल्सो इन ऑर्डरली मैनर, कि पहले आप उसको डिफाइन करें, देन स्टेट द कॉजेज ऑफ दैट अकरेंस, देन स्टेट द सॉल्यूशंस. तो ये क्या चलेगा आपका ऑर्डरली फैशन, कोहेरेंस और रिदम आपका बना रहेगा. ठीक है, एंड टू राइट कंसाइजली. ठीक है, एंड टू राइट कंसाइजली. कंसाइजली मीन प्रॉपर होना चाहिए, अप टू द पॉइंट होना चाहिए. ठीक है, कोई ऐसे डू नॉट बीट अराउंड द बुश, कुछ भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको वहां पे इंक्लूड नहीं करनी है. आपको थीम समझ आ गई है, वेदर यू आर इंक्लूडिंग एग्जांपल्स, वेदर यू आर इंक्लूडिंग केस स्टडीज, वेदर यू आर इंक्लूडिंग सम स्टोरीज,
stick to the point, be concise. ठीक है, don't beat around the bush, don't overextend the topics, don't overextend any dimension. ठीक है, try to include more and more dimension, expand the essay horizontally, not vertically. तो write concisely, जितना जरूरी है, जितना चाहिए उतना ही आपको लिखना है. ठीक है, then credit will be given for effective and exact expression. ठीक है, तो जो नंबर आपको मिलेंगे वो किस बेस पे मिलेंगे, आपके एक्सप्रेशन एक तो इफेक्टिव होने चाहिए. ठीक है, इफेक्टिव का मतलब एग्जामिनर शुड बी एबल टू प्रॉपरली ग्रास्प व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे. आप कन्वे कर रहे हैं, वो ग्रास्प नहीं कर पा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं. ठीक है, तो इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि वो ग्रास्प कर पाए आपकी, मेक योर राइटिंग लेजिबल, मेक योर एसे कोहेरेंट. ठीक है, एक रिदम उसमें होना चाहिए, तो उसको इफेक्टिव बनाए ताकि ही इज एबल टू ग्रास्प व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. एंड एग्जैक्ट होना चाहिए, अप टू द पॉइंट. ऐसा नहीं है कि कहीं घुमा फिरा के ए से बी पे आपको जाना है, ऐसे जाना है आपको, ऐसा नहीं कि ऐसे घूम घूम के फिर आप यहाँ पे पहुंच रहे हैं. ठीक है, तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन और इफेक्टिव एक्सप्रेशन वहां पे होना चाहिए. Then it appears as if such essay topics can be answered with common sense alone. It is a misnomer wrongly perceived. ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी आप जिसको कह सकते हैं, रॉन्ग परसेप्शन जिसको कह सकते हैं, कि स्टूडेंट्स बिलीव कि फिलोसफिकल टाइप्स ऑफ एसेज कैन बी अटेम्प्टेड विद कॉमन सेंस. है ना, जैसे आप टॉपिक पढ़ते हो, जैसे ही आप टॉपिक पढ़ते हो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. है ना, ये टॉपिक आपने पढ़ा, तो ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. ठीक है, तो आपको यही लगेगा यार ये क्या है, सिंपल सी बात है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मैं सीधा अटेम्प्ट कर दूं. है ना, देयर इज नो नीड टू प्रैक्टिस. जब आप ये सोचोगे कि ये तो कॉमन सेंस टॉपिक है, बचपन से देख रखा है, इसमें कोई ज्यादा प्रैक्टिस की हमें जरूरत नहीं है, वी कैन अटेम्प्ट देम इजिली. है ना, हम बाएं हाथ का हमारा चुटकी बजाने का खेल है. तो ऐसी थिंकिंग आपको नहीं रखनी है. ठीक है, आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो, the practice makes the man perfect. The more you will practice, the more you will succeed in your exam. है ना, वो कहावत आपने सुनी होगी, the more you sweat in peace, the less you bleed in war. ठीक है, तो ऐसा नहीं मान के चलना है कि सिर्फ कॉमन सेंस पे हमें वो करना है. यहाँ पे टेक्निक्स भी होती हैं, आपको डायमेंशंस भी इंक्लूड करने होते हैं, ऐसी कई चीजें इंक्लूड करनी होती हैं. ठीक है, तो सिर्फ कॉमन सेंस के बेस पे कि हाँ टॉपिक सुन रखा है, बड़ा इजी है, ऐसे नहीं होता है ना. तो डोंट फूल योरसेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. बी ऑनेस्ट with yourself. ठीक है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर. these essays cannot be attempted by only common sense, and common sense is also not very common. ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे द मोर यू विल रिफाइन योरसेल्फ. ठीक है, देन फिलोसफिकल और जनरल टॉपिक्स आर मोर डिफिकल्ट टू राइट. ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया है, स्टैटिक पोर्शन में यू आर equipped with the knowledge of general studies you are preparing for your mains. बट फिलोसफी के लिए जनरल टॉपिक्स ऐसे होते हैं, आपको लगता तो है कि आसान टॉपिक है, बट when you start to write down when you start to write down then you face very much difficulty. चाहे तो आप ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई भी टॉपिक उठा के अब 2 पेज लिखने के बाद यू विल थिंक यार अब क्या लिखें. है ना, you will come to that point. So these topics are not easy to write. You have to practice more and more on these topics. ठीक है, because they apply to so many phenomena across the board. ठीक है, तो ये फिनोमिना जो होते हैं ये काफी डायमेंशंस में फैले होते हैं ना, और एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इन दोज 1.5 hours maybe you are not able to touch every kind of dimension. ठीक है, but still if you are not able to touch every kind of dimension, try to touch 4 to 5 main important dimension which you feel are adequate related to the theme of the topic. ठीक है, it means there are many ways to address the topic and none can be said to be right or wrong. जैसा कि हमने कहा, philosophical essays are dependent on the perception of the person and no perception can be categorized as right or wrong. Everybody has their own perception and they can be right in their own terms. It depends all on the environment in which you have grown up, the education background which you have got, है ना, the life experience which you have faced. तो इन चीजों के बेस पे डिपेंड करता है कि आपका परसेप्शन क्या है. तो आप किसी को भी सीधा मुंह उठा के ये नहीं कह सकते नहीं यू आर रॉन्ग, आई एम राइट. ठीक है, तो किसी को भी राइट और रॉन्ग में आप कैटेगराइज नहीं कर सकते.
देन बात आती है हाउ टू प्रिपेयर फिलोसॉफिकल एसेज, है ना। स्टैटिक एसे में हमने बात की हुई है कि आपको क्या मिलेगा, जीएस का मटेरियल। व्हेन यू आर इक्विप्ड विद द जीएस मटेरियल तो स्टैटिक पोर्शन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर फिलोसॉफिकल एसेज, उसका मैटर कहाँ से आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग नॉन फिक्शन, फिक्शन भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, फिक्शन भी पढ़ना बहुत अच्छी बात है। बट फिक्शन में क्या होता है, जैसे फिक्शन है हैरी पॉटर, है ना। हैरी पॉटर इज अ नॉवल, देयर इज अ मैजिकल वर्ल्ड, मैजिकल स्कूल, मैजिक वहां पे, बट मैजिक इज नॉट प्रैक्टिकल इन लाइफ। तो उस बुक में अगर कोई ऐसी चीज है विच यू आर इम्प्रेस्ड विद या विच यू वांट टू इंक्लूड, you should be restricting yourself from including those things because that is a fictional book. वहां पे जो भी चीज ऑथर ने यूज किया दैट इज विद रेफरेंस टू दैट इन्वायरमेंट, ठीक है, जो मैजिकल इन्वायरमेंट है उसके रेफरेंस में यूज की हुई है, ऐसा नहीं रियल लाइफ के रेफरेंस में, ठीक है। तो ऐसी चीजों को आपको अवॉइड करना है। अगर फिक्शनल नोवेल आपको यूज करने भी हैं तो यू कैन यूज नोवेल्स लाइक एल्केमिस्ट, जो थोड़ा बहुत लाइफ की फिलोसफी से अपने आप को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। यू विल फाइंड सम कोट्स इन दैट एल्केमिस्ट नोवेल which are very much related to the philosophies of life, fundamentals of life, तो वो आप कोट कर सकते हैं विद द ऑथर्स नेम, ठीक है। फिक्शन से भी कोट कर सकते हैं। नॉन फिक्शन के एडवांटेज क्या है, नॉन फिक्शन आपके जेन्युइन ऑथर्स ने लिखे थे, जेन्युइन मींस एवरी ऑथर इज अ जेन्युइन दो, बट जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज रहे हैं, लाइक डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, है ना, इंडिया 2020 रिटन बाय कलाम साहब। तो ये क्या प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज रहे हैं, इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस इसमें शेयर किए हैं। तो ऐसे सोर्सेज को आप अपने फिलोसफिकल एसेज में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। देन नॉन फिक्शन में अपार्ट फ्रॉम इम्पार्टिंग नॉलेज दे विल ऑल्सो लेट यू कम अक्रॉस गुड फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है। गुड फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, लिटरेरी स्पीचेज। जैसे ऐसे में मैंने आपको बताया, ऐसे इज अ काइंड ऑफ कोहेरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। वहां पे आपका लिटरेरी जो एसेंस है दैट मैटर्स अ लॉट, आपकी पंक्चुएशंस, आपके सेंटेंसेस, आपका यूज ऑफ स्पीचेस, दे मैटर अ लॉट। तो इनके अंदर यू कैन फाइंड गुड फिगर्स ऑफ स्पीच, लाइक सम एग्जांपल ऑफ स्पीच यू माइट हैव हर्ड, लाइक आयरनी, ठीक है, आयरनी। तो ऐसा होता है कई बार कि एक फादर अपने चाइल्ड को हमेशा बचपन में सब यही बताते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट सपोज उसका खुद का फादर जो है ही प्रैक्टिसेस करप्ट practices, he is involved in corrupt practices, ठीक है। तो that is an irony, the father is teaching his child to be honest throughout his life, but he himself is involved in corrupt practices। तो ये क्या है, irony, मतलब दोनों फिगर्स अपने आप को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपोज कर रहे हैं। देन अनदर काइंड कैन बी एलिगोरी। एलिगोरी क्या आता है, व्हेन यू कंपेयर समथिंग टू अदर, है ना, समथिंग टू अदर, व्हेन यू कंपेयर दोस थिंग, लाइक यू से माई यंगर सिबलिंग रन्स लाइक एन हॉर्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपने यंगर सिबलिंग को किससे कंपेयर किया, हॉर्स से। तो हॉर्स का नेचर सबको पता है, हॉर्स इज अ फास्ट एनिमल, है ना, ही रन्स वेरी फास्ट, इट रन्स वेरी फास्ट। तो यहाँ पे आपने एक्सप्लेन नहीं किया कि माई यंगर सिबलिंग रन्स वेरी फास्ट, यू हैव जस्ट कंपेयर्ड इट टू हॉर्स। तो वहीं से लोग समझ जाएंगे हाँ भाई बहुत तेज दौड़ता होगा, ठीक है। Then art of argumentation you can get from this। art of argumentation कैसे, आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट कैसे होगा इस, हाँ जी, वी वर टॉकिंग अबाउट आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन, है ना। आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन क्या है, यू हैव प्रेजेंटेड योर ओपिनियन ऑल्सो, है ना, मे बी यू आर हैविंग ऑपोजिट ओपिनियन विद रिलेशनशिप विद रिलेशन टू अ पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। आप अपना ऑपोजिट ओपिनियन भी प्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे बंदे को सेंटिमेंट भी हर्ट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल यू ऑल नो देयर वर रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी प्रेस, प्रेस के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस थे। तो अवर नेशनल लीडर्स यूज्ड टू मेक एन इंटेलिजेंट ब्लेंड। ब्लेंड कैसे, कोई भी अगर नई लॉ बनी है उनको पसंद नहीं है तो हाउ दे यूज्ड टू अपोज, दे डिड नॉट क्रिटिसाइज देम डायरेक्टली, क्योंकि उन्हें पता है सेंसरशिप हो जाएगी तो अखबार बंद हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी, सब बंद हो जाएगा, और जो नेशनल फ्रीडम का आइडिया है दैट विल गेट स्टॉप्ड, ठीक है। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज दे फर्स्ट प्रेज्ड
कि ये गवर्नमेंट ऐसा कर रही है वैसा कर रही है एंड इट इज इन आवर ओन इंटरेस्ट। हाउएवर, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट वो प्रेजेंट करेंगे कि हाउएवर द न्यू पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इज नॉट सो मच एक्सेप्टेबल बाय द कंट्रीमैन, ठीक है, नॉट सो मच एक्सेप्टेबल बाय द कंट्रीमैन। तो वो क्रिटिसाइज भी करते थे बट इस वे में कि उनको हर्ट भी ना हो और उन पे कोई भी नेशनल लीडर्स पे कोई भी आंच ना आ पाए, दे कैन कंटिन्यू देयर वर्क होलिस्टिक, ठीक है। देन नॉन फिक्शन ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ पावरफुल रिटोरिक। रिटोरिक इज लाइक अ थीम, है ना, थीम या आइडिया। लाइक इन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, Jawaharlal Nehru has put his observation how he sees India as a country or India as a nation. ठीक है, so he has produced a powerful rhetoric on the idea of the India. ठीक है, you might see India in a different manner, one other person might see India in a different manner. So they all present their perspectives and that perspective is called as rhetoric. ठीक है, आप लद्दाख घूमने जाते हैं, maybe you see it as a beautiful place with landscape scenery. Some might see it as a just cold desert where agriculture is not feasible. You both are not wrong, you both are correct at your own place, but you have different observation and that is the rhetoric which you are giving to the audience or anybody who is talking to you or listening. ठीक है, then you can get unique content from this because these are observation of renowned personalities. ठीक है, जैसे कलाम साहब का विजन इंडिया 2020, ठीक है, ही माइट हैव विजन इंडिया 2020 इन अ डिफरेंट मैनर कि ऐसा हमारा इंडिया होगा 2020 के अंदर, दो इट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी बट एटलीस्ट ही हैड प्रेजेंटेड हिज ओपिनियंस और हिज ड्रीम। तो इट इज अ यूनिक कंटेंट व्हिच यू कैन यूज इन योर essay. Then collecting good stories, anecdotes and quotes. I have already told you when you start your essay, it is better to start introduction with quote, anecdote या good stories which can be related to the theme of the essay. ठीक है, तो it is very much useful. अब इनको कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं आप? I have told you that the Hindu के अंदर Saturday edition में there comes a story along long story which is linked with the current relevant topic going around. ठीक है, संडे एडिशन में आप मैगजीन आती है उसके अंदर भी यू कैन गेट सेवरल स्टोरीज लिंक टू आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यू कैन यूज दो स्टोरीज आल्सो इन योर essay. तो जो भी आपको रेलेवेंट स्टोरी वहां पे मिले विच यू फील दैट यू कैन यूज इट इन योर essay, प्लीज डू नोट डाउन एंड रिवाइज इट बिफोर गोइंग इनटू द essay पेपर एग्जामिनेशन। ठीक है, then real life examples, you can include your real life examples. You might have experienced something different in your life which may give an impressive या which may make an impression on the mind of the examiner कि उसको लगे हाँ भाई इस बंदे ने कुछ different ऑब्जर्व किया या किसी भी एक्सपीरियंस को डिफरेंटली इंटरप्रेट किया है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है यू कैन इंडिपेंडेंटली फ्रैंकली प्रोजेक्ट योर ओपिनियन। ऐसा नहीं है कि आप अपने ओपिनियन वहां पे नहीं दे सकते। देन इंक्लूड कोट्स फ्रॉम फेमस पर्सनालिटीज, बिल्कुल वेरी यूजफुल, गांधी जी, विवेकानंद, वोल्टायर, इन सब के कोट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड इंसिडेंट्स भी आप यूज कर सकते हैं लाइक वर्ल्ड वॉर, फेमिन्स, कोल्ड वॉर, बिकॉज these incidents had a very huge impact on the human life, है ना, they hit the conscience of the human race as a whole। जैसे न्यूक्लियर अटैक था हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, उसके इफेक्ट्स आपको आज भी देखने को मिलते हैं ना, इट हर्ट द कंसाइंस। वो हमारे एकदम, आज हम रैलीज निकालते हैं टू बैन द न्यूक्लियर अटैक्स या फॉर कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट बिकॉज वी नो व्हाट इफेक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। और आजकल टेररिज्म बढ़ रहा है, अगर गलत हाथों में न्यूक्लियर वेपन्स चले गए तो काफी दिक्कत वहां पे हो सकती है। तो वर्ल्ड इंसिडेंट से भी आप अपने एसेज को लिंक कर सकते हैं, या अपने ओपिनियन को सपोर्ट वहां पे एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, देन कम्स द थीम्स, है ना, थीम्स, देयर कैन बी myriad themes, several type of themes which you come across in the philosophical essays as well as static essays। ठीक है, तो I have included themes from 2020 एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, जो 4 थीम्स थी आपकी ऑप्शंस में, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करनी थी। तो जैसा मैंने आपको कहा, अटेम्प्ट दैट थीम इन विच यू बिलीव दैट यू हैव सफिशिएंट कंटेंट विद योरसेल्फ। उस थीम के मत जाइए
कि जो आपको लगता है कि अटेम्प्ट करूंगा तो आई विल सीम समथिंग डिफरेंट, मुझे एग्जामिनर सोचेगा यस ही इज अ डिफरेंट गाय, ही हैज अटेम्प्टेड समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, ही विल जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर कंटेंट। तो जिस भी टॉपिक से आपको कंटेंट अच्छा है आपके पास, तो इंक्लूड ओनली दैट टॉपिक, ठीक है, राइट ऑन दैट टॉपिक। जैसे फर्स्ट थीम वाज लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। तो मुझे ये थीम सबसे ज्यादा समझ भी आई थी और आई थॉट आई कैन राइट ऑन इट, तो आई चूज दिस थीम फॉर राइटिंग, ठीक है, दिस थीम फॉर राइटिंग। तो बेसिकली इसके अंदर क्या था, इसके अंदर है दो चीज हैं, ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। तो ह्यूमन बीइंग आपका क्या है, ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, है ना। व्हेन अ जिराफ गिव बर्थ टू बेबीज, व्हाट इज बोर्न, अ जिराफ, ठीक है। व्हेन अ बफेलो गिव्स बर्थ, व्हाट इज बोर्न, अ बफेलो का, ठीक है। व्हेन अ रैबिट गिव्स बर्थ, व्हाट इज बोर्न, अ रैबिट। तो व्हेन अ ह्यूमन बीइंग गिव्स बर्थ, व्हाट विल बी बोर्न, हाँ जी, व्हाट विल बी बोर्न, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग ही पैदा होगा। तो हम जस्ट बर्थ के बेसिस पे उसको ह्यूमन बीइंग कह देते हैं। वी डोंट नो आफ्टर ग्रोइंग अप, आफ्टर बीइंग एन एडल्ट, विल ही एक्ट इन अ ह्यूमन मैनर और नॉट, ठीक है, ये किसी को भी नहीं पता होता। तो वी आर ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, बट व्हाट इज बीइंग ह्यूमन, ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन इज एक्टिंग इन एन एथिकली साउंड मैनर। ह्यूमन में कई क्वालिटीज आ जाती हैं, यू हैव टू बी एम्पैथेटिक, यू हैव टू बी कंपैशनेट, सिंपैथेटिक। तो ये सारी जो लव, कंपैशन, एथिकल वैल्यूज हैं, वो आपके अंदर जब आती हैं, तो देन इट इज सेड दैट यू आर एक्टिंग इन अ ह्यूमन मैनर, ठीक है, ह्यूमन मैनर। लाइक ह्यूमन बीइंग का होने का फायदा क्या है, एज अ ह्यूमन बीइंग वी केम टुगेदर as a community, as a population, as a society, है ना। we created societies, we created institutions, we created democratic, political, economic institutions, but that is on the basis that we are human being, we have a increased brain intellect capacity as compared to other animals। तो हमारे पास समझने की शक्ति, एनालिटिकल कैपेसिटी है, तो we have created these kind of institutions, these kind of structures। But the question comes, are we acting in a humane way? We have created society as a human being, but in that very society, caste differences are there. Is this a humane process? Inequalities are there. Is this a humane conduct? Patriarchy is there. Is this a humane conduct? है ना? As a human being, we have created society, but are we conducting it in a humane manner? We are not, है ना। कास्ट डिफरेंस, इनइक्वालिटीज है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, दैट इज नॉट कैटेगराइज्ड एज ह्यूमन। देन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हमने बना दिया, वी सेड कि people will elect their own leaders, there will be democratic institutions, democratic governments, representatives will be there to put up the opinions of the people, but there is still criminalization in politics, है ना, पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलाइजेशन है। देन बुलिंग टेंडेंसी, ठीक है, इलीगल रिप्रेजेंटेशन, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, है ना, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कम है या और कास्ट की रिप्रेजेंटेशन कम है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग वी क्रिएटेड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, बट वी आर नॉट एबल टू एड्रेस दीज इश्यूज लाइक criminalization, bullying, unequal representation, and this shows that we are far from being human in these kind of aspects, ठीक है, these kind of aspects। Then we consider about non-veg food, ठीक है, non-veg food is a dilemma। आई एम नॉट गोइंग इनटू द ओपिनियन ऑफ कि नॉन वेज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, दैट इज अ पर्सनल ओपिनियन ऑफ एवरी कैंडिडेट ऑल्सो और एवरी ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, ठीक है, इट इज अ पर्सनल ओपिनियन। बट देर इज अ डिलेमा सराउंडिंग इट। डिलेमा क्या है, वी से एज अ ह्यूमन बीइंग हमने जो स्लॉटर प्रोसेस बना रखे, हमने जो स्लॉटर प्रोसेस बना रखे हैं, उसमें क्या होता है, जानवर को पहले वी एनेस्थेटाइज या वी स्टन, इट इज नेम्ड एज स्टनिंग प्रोसेस। स्टनिंग में क्या होता है, either you strike at the head of the animal or give it a current of voltage, जितनी भी स्पेसिफाइड वोल्टेज है, या कार्बन डाइऑक्साइड चेंबर में उसको अनकॉन्शियस कर दिया जाता है, ताकि व्हेन यू किल दैट एनिमल इट डज नॉट फील एनी पेन, ठीक है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग यू हैव डिवाइड
humane processes to slaughter the animal. But the question comes, कि जो killing है, the actual killing or actual death of the animal, is this humane in itself? ठीक है, you have devised humane procedure, ठीक है, your procedures can be humane, ठीक है, you have made innovations, but the very process of death, the very process of killing the animal, is it humane in nature? I don't think it's humane, है ना? तो this is a very much dilemma surrounding non-veg food कि आपने procedures भले ही humane बना दिया, but the killing itself is not humane. ठीक है, तो humane life is a long journey, इसमें आप several dimensions include कर सकते हैं, ठीक है. Then mindful manifesto is the catalyst to tranquil self. इनके अंदर भी आपको कीवर्ड समझने की जरूरत है, ठीक है. ट्रैंक्विल क्या होता है? ट्रैंक्विल क्या होता है? देयर आर सम केमिकल्स नोन एज ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है. तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है, एक होता है एनेस्थीसिया. एनेस्थीसिया में पूरा का पूरा इंसान या एनिमल वो क्या हो जाता है? अनकॉन्शियस, ठीक है. उसके बाद सर्जिकल प्रोसीजर जो भी आप करते हैं वो कर सकते हैं. ट्रैंक्विलाइजेशन में एनिमल या ह्यूमन इज नॉट एंटायरली अनकॉन्शियस, ही इज जस्ट काम, ठीक है. वो शांत हो जाता है, अनकॉन्शियस नहीं होता, बेहोश नहीं होता, वो क्या हो जाता है? शांत. एक कामनेस आ जाती है, एक सेटिस्फेक्शन सी आ जाती है, मतलब स्थिर हो जाता है वो, है ना, एकदम स्टेबल. तो जैसे सेवरल फिलोसफीज में हम पढ़ते हैं, बुद्धिस्ट फिलोसफी, जैनिश फिलोसफी, वो किसकी तरफ मूव करते हैं? ट्रैंक्विल सेल्फ की तरफ, है ना, कि एक अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन मिल जाए, वो कामनेस या वो ब्लिस मिल जाए जिसपे आगे कुछ करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है. तो ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है? ट्रैंक्विल सेल्फ मतलब जो सेटिस्फाइड सेल्फ है, ब्लिस सेल्फ है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रैंक्विल सेल्फ. देन माइंडफुल मैनिफेस्टो. मैनिफेस्टो यू नो, इलेक्शन के टाइम पे पार्टीज रिलीज करती हैं, है ना, अपने प्रोजेक्ट्स को बताने के लिए कंपनीज रिलीज करती हैं फ्यूचर विजन, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैनिफेस्टो. उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स या आपका फ्यूचर प्लान इंक्लूडेड होता है, ठीक है. और माइंडफुल मैनिफेस्टो का क्या मतलब है? यू आर कंडक्टिंग या यू आर ऑपरेटिंग योर लाइफ एज अ माइंडफुल मैनिफेस्टो, मतलब यू आर डूइंग राइट थिंग, है ना. योगा करते हैं अपनी बॉडी को फिजिकली फिट करने के लिए, देन माइंड को फिजिकली फिट रखने के लिए आप मेडिटेशन करते हैं, अपनी रूटीन लाइफ में आप एथिकल कंडक्ट करते हैं, ठीक है. यू आर एक्टिंग ethically, you are not doing any kind of wrong thing, so it is a kind of mindful manifesto. तो mindful manifesto is the catalyst to tranquil self. अगर mindful manifesto है तो वो catalyst क्या होता है? एक enhancer, है ना. केमिकल रिएक्शंस में हम कैटलिस्ट यूज करते हैं टू एनहांस द रिएक्शन. तो माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द एनहांसर टू अ ट्रैंक्विल सेल्फ. अगर आप अपनी लाइफ में माइंडफुल रहकर अच्छी चीजें एथिकली कंडक्ट करके अपनी चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, in everyday life you do your things in an ethically correct manner, then you are moving towards satisfaction and that bliss which were practiced in every religious philosophy, ठीक है. तो ये थीम्स और कीवर्ड्स आपको समझने की जरूरत है और उस पे आप अपने ऐसे को बेस कर सकते हैं. Then ship do not sink because of water around them, ship sink because of water that gets into them, ठीक है. शिप्स, इस थीम का मतलब क्या है? आपको पता है कि शिप्स जो हैं वो ओशन में ट्रेवल करते हैं ना, ओशन पूरा पानी का भरा है, तो पानी का भरा होते हुए भी दे फ्लोट वेरी नाइसली, है ना. दे ट्रेवल फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, तो उनके आसपास पानी है, उससे वो नहीं डूबते. दे डूबते क्यों है वो? दे सिंक बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनसाइड देम. उनके अंदर जो पानी भर जाता है, जैसे टाइटैनिक मूवी आपने देखी होगी, पानी भर जाता है, क्रैश कर जाती है शिप, तो उससे वो शिप डूबता है. इस थीम का मतलब कि आपकी लाइफ के अंदर भी देयर वुड बी मेनी प्रॉब्लम्स, मेनी इश्यूज सराउंडिंग यू, है ना. फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फ्रेंड्स इश्यूज हो सकते हैं, सोसाइटल इश्यूज हो सकते हैं. तो देयर आर मेनी इश्यूज विच सराउंड यू इन योर डेली लाइफ, बट what affects you is the thing which makes you sink, है ना. आप जब भी मतलब अंडर प्रोडक्टिव हो सकते हैं, अंडर सेटिस्फाइड हो सकते हैं, व्हेन यू लेट योरसेल्फ गेट अफेक्टेड बाय दोज इश्यूज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, है ना. ठीक है, थोड़ी बहुत टेंशन, थोड़ी बहुत चिंता जरूरी होती है आदमी के एक्ट करने के लिए, बट अगर उनको आप अपने ऊपर ज्यादा हावी होने देते हैं, प्रेशर फील करते हैं, देन you are harming yourself. You are like that ship which gets sinks by getting water inside it, ठीक है. तो इस थीम का मतलब ये है. तो ये थीम्स हैं, ठीक है.
इस थीम का मतलब ये है, नेक्स्ट थीम पे चलते हैं।